रात गुजरती जा रही थी। लड़कियां बारी बारी नाचती थीं। वो थक गईं तो उनके साजिंदों ने गाना सुनाया। सिपाही उन्हें चीख चीख कर दाद दे रहे थे। 3-4 सिपाहियों ने लड़कियों की तरफ पैसे फेंके, जो लड़कियों ने ये कहकर वापस कर दिए कि वो वतन के मुहाफिजों से पैसे नहीं लेंगी। उनके साजिंदों ने भी सिपाहियों से कहा कि अगर वो नाच गाने से खुश होते हैं तो उन्हें जब भी बुलाया जाएगा वो बिला उजरत आ जाया करेंगे। इन तमाशाइयों में 2 कमांडर भी थे। उनके ओहदे कोई ज्यादा ऊंचे तो नहीं थे, फिर भी वो जिम्मेदार अफराद थे और वो दोनों अपनी जिम्मेदारियों को भूल चुके थे। उन्होंने ये मालूम करने की भी कोशिश न की कि नाचने गाने वाली ये पार्टी आई कहां से है और जा कहां रही है, और जो कुछ साजिंदों ने अपने मुतालिक बताया है वो सही भी है या नहीं। कमांडरों ने यह भी न देखा कि तमाशाइयों में मिस्र के सहराई लिबास में जो चंद एक आदमी आ बैठे हैं वो कौन हैं और कहां से आए हैं। और इन कमांडरों ने यह भी न देखा कि चौकी के 4 सिपाही गश्ती पहरे से जल्दी वापस आ गए हैं और उनकी जगह दूसरे 4 सिपाही पहरे के लिए गए ही नहीं। चौकी से कुछ दूर रात की तरह स्याह चेहरों वाले कमोबेश 50 आदमी एक दूसरे के पीछे सूडान की तरफ से आ रहे थे। 2 आदमी उनसे बहुत आगे थे। पीछे वाले थोड़ा सा चलकर रुक जाते। आगे वाले 2 आदमी अंधेरे में इधर उधर देखते, रात की आवाजों को सुनने की कोशिश करते और गीदड़ों की तरह बोलते। पीछे वाले इस आवाज पर आगे चल पड़ते। आगे से लोमड़ी का कहकहा नुमा आवाज आती तो वो रुक जाते और कुछ देर के बाद गीदड़ की आवाज पर चल पड़ते। दूर चौकी से साजों के धीमे धीमे नगमे सरहद की खामोशी फजा में बखेर रहे थे। आगे चट्टानी इलाका आ गया। स्याह चेहरों वाले काले काले साए चट्टानों में गायब हो गए। उनके पास बर्छियां थीं, तलवारें और खंजर भी थे और हर एक ने 4-4, 5-5 कमाने और तीरों का वजनी खजाना उठा रखा था। उनके इस्तकबाल के लिए वहां 3-4 आदमी मौजूद थे। उनमें से किसी ने आने वाली पार्टी के सरदार से हंसकर कहा, लड़कियों ने काम कर दिया है। सरदार ने कहा, हाँ, हम उनके साजों के नगमे सुनते आए हैं। मैंने 10-12 आदमी वहां तमाशाइयों के भेस में भेज दिए थे। उनमें से एक ने आकर इत्तला दी थी कि महफिल गर्म हो गई है और रास्ता साफ है। गश्ती संतरी भी नाच गाने में चले गए हैं। इस्तकबाल करने वालों में से एक ने कहा, नील से भी अच्छी इत्तला मिली है। उन लोगों ने लड़कियों से सही काम लिया है। 2 सिपाहियों को जो कल रात इस तरफ पहरे पर होंगे फांस लिया गया है। मैंने इत्तला भेज दी है, कल रात कम से कम 3 बड़ी कश्तियां आ जाएंगी। वो आगे चल पड़े। चट्टानें ऊंची होती गईं, आगे पहाड़ियां आ गईं। सरदार रुक गया और उसने सारी पार्टी को भी रोक दिया। उसने इस्तकबाल करने वालों से सरगोशी में कहा, ये न भूलना कि ये सब हबशी हैं। इनका मजहब अजीब व गरीब है और इनकी आदतें और रसूमात तुम्हें हैरान कर देंगी। एहतियात ये करनी है कि ये जैसी कैसी मजे का खेज हरकत करें उसे एहतराम की निगाह से देखना। हम इन्हें मजहब के नाम पर लाए हैं। इन्हें ये झांसा दिया गया है कि हम इन्हें उस जगह ले जा रहे हैं जहां खुदा रहता है। वो खुदा जो रेत को प्यासा रखता है, सूरज को आग देता है और आसमान से बिजली और पानी बरसाता है। एक मुश्किल पेश आएगी। ये लोग जंग से पहले इंसानी कुर्बानी देने के कायल हैं। ये उनका सरदार बताएगा कि कुर्बानी मर्द की देनी है या औरत की, या एक मर्द और एक औरत की। अगर हमने उनकी ये रस्म पूरी कर दी तो फिर इन्हें लड़ाई में देखना, काहिरा की ईंट से ईंट बजा देंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी की ये फौज उनके सामने एक दिन से ज्यादा न ठहर सकेगी। सरदार ने सबसे कहा, सजदे में गिर पड़ो, तुम खुदा के घर में आ गए हो। सब सजदे में गिर पड़े। सरदार के कहने पर उठे और सरदार के पीछे चल पड़े। ये सूडानी हबशी थे जिन्हें मिस्र में दाखिल किया जा रहा था। उन्हें छुपाने के लिए उस पहाड़ी खित्ते का इंतखाब किया गया था। फिरौनों के वक्तों की गारें, जो दरअसल जमीन दोज इमारतें थीं, बहुत बड़ी फौज को घोड़ों और ऊंटों समेत छुपा सकती थीं। सूडान में खूंखार हबशियों को उनके मजहब और तवहम परस्ती के जरिए इकट्ठा करके फौजों के खिलाफ लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। लड़ने के तो वो माहिर थे। उनके कबीलों की जंगें होती रहती थीं। तीरंदाजी और निशाने पर बर्छी फेंकने के वो माहिर थे। सूडान के हुक्मरानों ने सलीबियों से मुआहिदा करके बहुत से सलीबी फौजी अफसरों को बुला लिया था। वो उन हबशियों को मुनज़्ज़म और बाकायदा कमांड के तहत लड़ने की ट्रेनिंग दे रहे थे। उससे पहले सूडानी फौज 2 बार शिकस्त खा चुकी थी। तीसरी जंग उस वक्त हुई थी जब सुल्तान अय्यूबी के भाई तकीउद्दीन ने सूडान पर हमला किया था। सूडानियों ने यह हमला नाकाम करके तकीउद्दीन की फौज को बुरी तरह बखेर दिया था। तकीउद्दीन सुल्तान अय्यूबी की मदद से अपनी बची कुची फौज वापस ले आया था। उसमें सूडानियों की नाकामी ये थी कि उन्होंने तकीउद्दीन का ताक़ुब न किया और मिस्र पर हमला न किया। अगर सूडानी ताक़ुब और हमले करते तो तकीउद्दीन की फौज इतनी थकी हारी थी कि मिस्र को सूडानियों से बचा न सकती।
इन नाकामियों को देखते हुए सलीबियों ने सुल्तान अय्यूबी का तरीका जंग आजमाने की स्कीम बनाई थी। उन्होंने देख लिया था कि सुल्तान अय्यूबी कम से कम नफरी से ज्यादा फौज पर शबखून किस्म का हमला करता और जमकर लड़ने की बजाय अपने दस्तों को घुमा फिरा कर लड़ाता और बड़ी से बड़ी गठी हुई फौज को बखेर देता। उन्हें यह भी मालूम था कि इस किस्म के हमले के लिए बड़ी ही सख्त ट्रेनिंग और खास किस्म के सिपाहियों की जरूरत होती है। आम किस्म की फौज सिर्फ हुजूम की सूरत में लड़ सकती है। चुनाचे उन्होंने हबशी कबाइल में जंगी जुनून पैदा करके थोड़ी सी फौज तैयार कर ली थी और उन्हें शबखून की ट्रेनिंग दी थी। वो काहिरा वालों को बेखबरी में दबोच लेना चाहते थे। अब सुल्तान अय्यूबी मिस्र में नहीं था। उन्हें यकीन था कि सुल्तान अय्यूबी की गैर हाजिरी में वो मैदान मार लेंगे। उन्हें इस हमले की कमान के लिए ऐसे जर्नैल की जरूरत थी जो मिस्र की फौज का हो, ताकि वक्त और कुव्वत कम से कम सर्फ हो और हमला सही ठिकानों पर हो। उनकी ये जरूरत सुल्तान अय्यूबी के सालार अलकंद ने पूरी कर दी थी। सूडान के हबशियों की फौज को छुपाने के इंतजामात अलकंद ने ही किए थे। उसने मिस्री फौज के 4-5 जूनियर कमांडर भी अपने साथ मिला लिए थे। जासूसों के जरिए उसका राब्ता सूडान के साथ था। अब ये फौज मिस्र में दाखिल हो रही थी। रात गए तक चौकी पर नाच गाना होता रहा। दूसरी चौकी का कमांडर वहां से अपनी चौकी के लिए रवाना होने लगा तो उसने उस चौकी के कमांडर से कहा कि वो इन लोगों से कहे कि कल रात उसकी चौकी पर आए। सजिंदे मान गए। उन्हें और जाना ही कहाँ था। वो तो सूडानियों बल्कि अलकंद के भेजे हुए लोग थे। ये तो उन्होंने झूठ बोला था कि वो किसी के बुलावे पर उसके गांव जा रहे थे। उनके जिम्मे यही काम था कि उन 2 चौकियों पर पानी पीने के बहाने रुकें और ऐसी बातें करें कि चौकियों के कमांडर उनके जाल में आ जाएं। नाचने वाली लड़कियां दिलकश थीं। कमांडर उनके जाल में आ गया। उसने दरिया वाली चौकी के कमांडर को भी बुला लिया और 50 हबशी सरहद पार करके पहाड़ियों के पेट में गायब हो गए। अगली रात दोनों रक्कासाएं दरिया वाली चौकी पर जा पहुंची और वहां भी वही रौनक पैदा की गई जो उस चौकी पर की गई थी। रात के दूसरे पहर दरिया के साथ साथ गश्त करने वाले 2 सिपाही वापस आ गए। उनकी जगह दूसरे 2 सिपाही रवाना होने लगे। उन्हें साथियों ने कहा कि वो ये रौनक छोड़कर न जाएं। कमांडर उस वक्त लड़कियों और उनके रक्स में मस्त है, लेकिन वो दोनों ये कहकर चल पड़े कि वो अपने फर्ज में कोताही नहीं करना चाहते। ये वही 2 सिपाही थे जिन्हें उन लड़कियों ने मोहब्बत का इजहार करके कहा था कि वो अपने बूढ़े खामदों से निजात हासिल करके उनके साथ जाना चाहती हैं। उन्हें फर्ज का इतना ख्याल नहीं था जितना उन लड़कियों के पास पहुंचने का इश्तियाक था। लड़कियों ने उन्हें कहा कि वो उन्हें मिलेंगी। इससे पहले वो आहिस्ता आहिस्ता चलते, रुकते और चलते थे, मगर उस रात चौकी से जरा दूर होते ही उन्होंने घोड़े दौड़ा दिए। एक जगह घोड़े रोककर उतरे और आहिस्ता आहिस्ता चलते अलग हो गए। दोनों लड़कियां मुख्तलिफ जगहों पर उनका इंतजार कर रही थीं। वो उन दोनों को दूर चट्टानों में ले गईं। दोनों ने उन पर अपने हुस्न जवानी और मोहब्बत का तिलिस्म तारी कर दिया और खावंदों के कत्ल की स्कीमें बनती रहीं। दोनों ने कहा कि वो अपने खावंदों को शराब में ख्वाबावर सुफूफ मिलाकर सुलाई हैं। दोनों सिपाही एक चट्टान के इस तरफ दूसरा कहीं और, सिर्फ फर्ज को ही नहीं गिरदोपेश को और दुनिया को भी फरामोश किए बैठे थे। उस जगह से थोड़ी दूर आगे जहां उन सिपाहियों ने ताजरों के काफिले को बैठे देखा था, दरिया के किनारे 4 साए इधर उधर हरकत कर रहे थे। दरिया की हल्की हल्की लहरें जल तरंग बजा रही थीं। ये आदमी पानी की सतह पर तारीकी में दूर देखने की कोशिश कर रहे थे। वो बेचैन हुए जा रहे थे। एक ने कहा, नहीं, इस वक्त तक आ जाना चाहिए था। दूसरे ने कहा, उन्हें इत्तला तो दे दी गई थी। एक ने आंखें सुकेड़ कर कहा, वो बादबान मालूम होते हैं। उसने दिया जलाकर आहिस्ता आहिस्ता दाएं बाएं हिलाना शुरू कर दिया। दरिया में दूर दूर दिए जलते नजर आए और बुझ गए। थोड़ी देर के बाद एक बादबानी कश्ती किनारे के साथ आ लगी। किनारे पर खड़े एक आदमी ने कहा, किसी की ऊंची आवाज न निकले। मुकम्मल खामोशी से स्याह काले हबशी कश्ती से किनारे पर कूदने लगे। उसके पहलू में एक और कश्ती आकर रुकी। उसमें से भी हबशी उतरे। ये बहुत बड़ी कश्तियां थीं। उनमें से कमोबेश 200 हबशी उतरे। फिर उनमें से सामान उतरने लगा। ये सब जंगी सामान था। जो ही कश्तियां खाली हुई, मल्लाहों से कहा गया कि बहुत तेजी से कश्तियां वापस ले जाएं। मल्लाहों ने बादबानों के रस्से खींचे, रुख बदले और कश्तियां साहिल से हटकर अंधेरे में गायब हो गईं। और हबशियों की ये खेप भी चट्टानों में से होती हुई पहाड़ों में गई और गायब हो गई। ये दोनों सिपाही वापस आए तो चौकी पर नाच गाने की महफिल खत्म हो गई थी। सिपाही अपने अपने खैमों को जा रहे थे। नाच गाने वालों के लिए कमांडर ने अलग खैमा खड़ा कर दिया था। उसे एक लड़की कुछ ज्यादा ही अच्छी लगी। वो चेहरे मोहरे से मासूम सी लगती थी। कमांडर ने यह सोचकर कि ये पेशावर लोग हैं, साजिंदों से कहा कि उस लड़की को वो उसके खैमे में भेज दें। ये लोग दरअसल जासूस और तखरीबकार थे।
इनका मिशन ही यही था कि इन दो चौकियों को अपने जाल में उलझाए रखें और इनके कमांडरों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करें ताकि सूडान से हबशी फौज मिस्र में दाखिल होती रहे। उस कमांडर ने लड़की को अपने साथ रखने की ख्वाहिश का इजहार किया तो उसकी ख्वाहिश फौरन पूरी कर दी गई। रक्कासा उसके खेमे में चली गई। कमांडर अधेड़ उम्र था और लड़की जवान। खेमे में जाकर लड़की की शोखी खत्म हो गई। वो तो नाचने कूदने वाली और बड़ी ही प्यारी मुस्कुराहट से तमाशाइयों का दिल बहलाने वाली रक्कासा थी। बाहर की मशलें बुझ चुकी थीं, खेमे में दिया जल रहा था। लड़की एक तरफ बैठकर कमांडर को गहरी नजरों से देखने लगी। कमांडर ने कहा, मैंने कभी शराब नहीं पी। रक्कासा ने कहा, मेरे बाप ने भी कभी शराब नहीं पी थी। तुमने शराब का नाम क्यों लिया है? मैंने तो नहीं कहा था कि शराब पियो। तुम शायद ये कहना चाहते हो कि हमारे पास शराब भी होगी और मैं लाकर तुम्हें पिलाऊं। कमांडर ने मुस्कुराकर कहा, कहते हैं शराब के बगैर औरत और औरत के बगैर शराब बेमजा और फीकी होती है। मैं शराब के जायके से वाकिफ नहीं और मैं गैर औरत की चाशनी से भी आशना नहीं। रक्कासा ने संजीदगी से कहा, फिर तुम अनाड़ी गुनाहगार हो। मैं तुमसे कोई नकद उजरत नहीं लूंगी। मेरी एक बात मान लो तो मैं उसी को उजरत समझूंगी। बात यह है कि गुनाह में वो चाशनी नहीं जो गुनाह न करने में है। तुम मर्द हो, इस तन्हाई में जो एक जवान लड़की तुम्हारे पास है, तुम्हें मेरी ये बात अजीब लगेगी। तुम मेरी बात मानोगे नहीं, लेकिन जरा गौर करो। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुमने आज पहली बार गुनाह का इरादा किया है। रात इतनी सर्द है मगर तुम्हारे माथे पर मुझे पसीने के कतरे नजर आ रहे हैं। अधेड़ उम्र कमांडर ने कहा, तुम ठीक कह रही हो। हमें जब फौजी तरबियत दी गई थी तो गुनाहों से बचने के तरीके भी बताए गए थे। जंगी और जिस्मानी तरबियत के साथ रूहानी और अखलाकी तरबियत भी शामिल होती है। यही वजह है कि सुल्तान अयूबी 100 सिपाहियों से 1000 सलीबियों को खून में नहला देता है। रक्कासा ने कहा, लेकिन एक कमजोर सी लड़की ने तुमसे हथियार डलवा लिए हैं। तुम इतनी लंबी रूहानी और अखलाकी तरबियत से दस्तबरदार हो गए हो। कमांडर परेशान हो गया। उसने बेख्तियार सा होकर कहा, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ आकर इस किस्म की बातें करोगी। मैंने सोचा था कि तन्हाई में आकर तुम शोख अदाओं और नाजो अंदाज से मुझे दीवाना बनाओगी। तुम्हारे होंठों की वो मुस्कुराहट कहाँ है जिसने मुझे मजबूर कर दिया था कि तुम्हारे आदमियों से तुम्हारी भीख मांगूं। मैं तुम्हारे इवज अरबी नस्ल के 2 घोड़े देने के लिए तैयार हूँ। लड़की ने गर्दन को खम देकर पूछा, अपनी तलवार भी दोगे? अपनी बर्छी, अपनी ढाल और अपना खंजर भी दे दोगे? कमांडर बोला, हाँ, लेकिन वो चुप हो गया। बेचैनी के आलम में बोला, नहीं, सिपाही अपने हथियारों से दस्तबरदार नहीं हुआ करता। वो खेमे में तेज तेज कदम उठाकर जरा सी देर टहला और अचानक गुस्से में बोला, एक रक्कासा के मुंह से ये बातें मुझे अच्छी नहीं लग रही। क्या तुम मुझसे बचना चाहती हो? क्या तुम इस कोशिश में हो कि मैं तुम्हारे जिस्म को हाथ न लगाऊं? रक्कासा ने कहा, हाँ, मैं तुमसे अपना जिस्म बचाना चाहती हूँ। कमांडर ने कहा, क्या तुम अपने जिस्म को पाक समझती हो? रक्कासा ने कहा, नहीं, मैं अपने जिस्म को नापाक समझती हूँ और मैं तुम्हारे जिस्म को नापाक नहीं करना चाहती। कमांडर की अक्ल में ये बात न पड़ी। वो अहमकों की तरह मुंह खोले हुए रक्कासा को देखने लगा। रक्कासा ने कहा, कोई बेटी अपने बाप के जिस्म को नापाक नहीं करना चाहती। कमांडर ने आह भरकर कहा, ओह, मैं बूढ़ा हूं, तुम जवान हो। वो बैठ गया और उसने सर झुका लिया। रक्कासा ने आगे बढ़कर उसके गाल हाथों में थाम कर उसका सर ऊपर उठाया और कहा, इतना मायूस होने की जरूरत नहीं है। मैं कहीं भाग नहीं चली, तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रही। अगर तुम सिर्फ मर्द के रूप में रहना पसंद करते हो तो मैं रक्कासा और फाहिशा बनी रहूंगी। फिर मैं कहूंगी कि एक और मर्द से वास्ता पड़ा था जिस पर खुदा ने लानत भेजी थी। मैं तुम्हें बाप के रूप में देख रही हूँ। मेरी 1-2 बातें सुन लो, फिर जो जी में आए करना। मैं पत्थर की बन जाऊंगी, तुम उसके साथ खेलते रहना। क्या तुम्हारी बेटी है? कमांडर ने कहा, एक है। लड़की ने पूछा, उसकी उम्र कितनी है? कमांडर ने कहा, 12 साल। रक्कासा बोली, अगर तुम मर जाओ और तुम्हारी बीवी गुर्बत से तंग आकर तुम्हारी बेटी को नाचने गाने वालों के हाथ फरोख्त कर दे तो तुम्हारी रूह का क्या हशर होगा? इन सहराओं में और इन पहाड़ों में भटकती और चीखती नहीं रहेगी। कमांडर उसे फटी फटी नजरों से देखने लगा। उसके माथे पर पसीने के और कतरे फूट आए थे। रक्कासा ने उसकी आंखों को गिरफ्तार कर लिया था। रक्कासा ने कहा, जरा तसव्वुर में लाओ, तुम मर गए हो और तुम्हारी बेटी एक गुनाहगार मर्द के साथ खेमे में बैठी है और वो मर्द उसे कह रहा है कि शराब लाओ। शराब के बगैर औरत बेमजा और फीकी होती है। कमांडर के होंठ थिरके। उसने अचानक गरज कर कहा, निकल जाओ यहां से, फाहिशा बदकार। लड़की ने आह भर कर कहा, अगर मेरा बाप जिंदा होता तो वो मुझे तुम्हारे खेमे में देखकर मुझे भी और तुम्हें भी कत्ल कर देता। उसके आंसू निकल आए। कमांडर उठकर खेमे में टहलने लगा। रक्कासा ने उसकी जहनी कैफियत और गुस्से को नजरअंदाज करते हुए कहा, मैं तुम्हें बूढ़ा जानकर तुमसे नफरत नहीं कर रही। मैंने तो ऐसे ज़ईफुल उम्र आदमियों के खेमों में भी रातें गुजारी हैं जिन्हें उम्र ने अंदर से खोखला कर दिया था।
वो दौलत से अपनी लाशों में जान डालना चाहते थे। मैंने तो तुम्हें इतना बूढ़ा नहीं समझा। बात इतनी सी है कि तुम्हारी शक्ल सूरत मेरे बाप से इतनी मिलती है कि मैं रक्कासा से बेटी बन गई, और मैंने जो बातें तुमसे कही हैं ये मेरे दिमाग में पहले कभी नहीं आई थी। मैं सिर्फ नाचना और उंगलियों पर नचाना जानती हूँ। तुम जरा सोचो तो सही, मुझ जैसी फाहिशा रक्कासा के दिमाग में इतनी बातें और ऐसी बातें क्यों आ गई हैं, जिन्होंने सिर्फ तुम्हें नहीं मुझे भी हैरान कर दिया है। कमांडर ने उसकी तरफ देखा। उसका गुस्सा बुझ गया था। रक्कासा ने कहा, मुझे अपने माँ बाप का चेहरा और जिस्म अच्छी तरह याद है। मुझे उसके जिस्म की बू भी याद है। तुम्हारी बेटी की उम्र 12 साल है। मेरी उम्र 9-10 साल थी जब वो मर गया था। वो मेरे साथ बहुत प्यार करता था। वो मिस्र की फौज में सिपाही था। सलाउद्दीन अय्यूबी के आने से पहले ही मर गया था। मेरी माँ जवान थी और बहुत गरीब। उसने मुझे एक आदमी के हवाले कर दिया। उसने मेरे सामने रकम ली थी और उस आदमी ने मेरी माँ से कहा था कि उसकी शादी एक बड़े अच्छे आदमी से करवा देगा। मैं रो पड़ी तो माँ ने मुझे कहा कि ये तुम्हारा चचा है और ये तुम्हें तुम्हारे बाप के पास ले जा रहा है। मैं 12 साल से अपने बाप को ढूंढ रही हूँ। इन्हीं बातों पर मुझे नाच सिखाया गया कि मुझे बाप के पास ले जाएंगे। वो तो जरा बड़ी हुई तो मैंने हकीकत को कबूल किया कि मेरा बाप तो मर चुका है। उस वक्त तक रक्स मेरी आदत बन चुका था। मुझे किसी ने मारा पीटा नहीं। मैंने बाप के नाम पर रक्स की तरबियत ली थी। मेरे उस्ताद और मेरे आका मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक करते थे, बहुत अच्छे अच्छे खाने खिलाते थे। फिर मैं जवान हो गई तो मुझे अपनी कीमत का अंदाजा हुआ। उस कीमत ने मेरे जज्बात मार दिए और मैं खूबसूरत पत्थर बन गई। मगर तुम्हें देखकर मरे हुए जज्बात जाग उठे। उसके आंसू निकल आए। आह लेकर कहने लगी, यूं मालूम होता है जैसे मेरे बाप की रूह इस खैमे के इर्द गिर्द घूम फिर रही है। इस खैमे में आने से पहले मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया। कभी यूं लगता है जैसे मेरा वजूद मेरे बाप की रूह है जो भटकती फिर रही है। कमांडर ने पूछा, तुम अगर कीमती रक्कासा थी तो इन सहराओं में क्या लेने आई हो? रक्कासा ने कहा, मैं उजरत पर आई थी। मैं इन लोगों को नहीं जानती। दूसरी रक्कासा को भी इससे पहले नहीं जानती थी। मुझे बताया गया था कि सरहद पर जाना है और वहां जिस चौकी वाले ख्वाहिश करें उन्हें बिला उजरत नाच गाने से खुश करना है। मुझे उजरत की इतनी खुशी नहीं थी जितनी इसकी कि मिस्र की इज्जत की हिफाजत करने वाले मुजाहिदों का दिल बहलाने जा रही हूँ। मेरा बाप भी सिपाही था। मैं दिल को धोखा देती हूँ कि मेरे रक्स से मेरे मुजाहिद बाप की रूह भी बहल जाती होगी। मैं एक धोखा हूँ, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, लेकिन मैं वतन के मुजाहिदों को नापाक नहीं कर सकती। पिछली चौकी वाले कमांडर ने मुझे अपने खैमे में बुलाया था। मैंने इनकार कर दिया। तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए आ गई कि तुम्हारे चेहरे मोहरे और कद काठ में मुझे अपना बाप नजर आया था। रक्कासा उसके सामने दो जानू बैठ गई। कमांडर का हाथ अपने हाथों में लेकर आंखों से लगाया, फिर चूमा। कमांडर ने दूसरा हाथ उसके सर पर रखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रक्कासा ने कहा, मेरा आका मुझे बर्क कहते हैं। बाप मुझे जहरा कहा करता था। कमांडर ने प्यार से कहा जिसमें शफकत थी, जाओ जहरा, अपने खैमे में जाओ। जहरा ने कहा, तुम सो जाओ। तुम सो जाओगे तो चली जाऊंगी। रात गुजरती जा रही थी। साजिंदों में से दो अपने खैमों में जाग रहे थे। दूसरी रक्कासा और बाकी साजिंदे गहरी नींद सोए हुए थे। जागने वालों में से एक ने दूसरे से कहा, हमारा तरीका सही मालूम नहीं होता। हम इन लड़कियों को ये कहकर साथ ले आए हैं कि नाच गाने से फौजियों का दिल बहलाने जा रहे हैं। जरूरत ये थी कि इन लड़कियों को बता देते कि हमारा असल मकसद क्या है। दूसरे ने कहा, किसी रक्कासा पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये लड़की जो कमांडर के खैमे में है, जज्बात में आकर अलग थलग इनाम लेकर उसे बता सकती है कि हम सरहदी चौकियों के लिए धोखा और फरेब बनकर आए हैं। हमें अपना राज किसी रक्कासा को नहीं देना चाहिए। इन दोनों को अपनी उजरत से गरज है। हम इन्हें मुंह मांगी उजरत दे चुके हैं। हमारा काम हो गया है। पहला बोला, अगर हमने इसे बता दिया होता कि हमारा मकसद क्या है तो ये लड़की इस कमांडर को अच्छी तरह अंधा कर लेती, और यह भी मुमकिन था कि वो उसे इस हद तक फांस लेती कि इसी की मदद से हम हबशियों को अंदर ले आते। दूसरे ने कहा, हमारे उस्ताद हमसे ज्यादा अक्ल रखते हैं। ये लड़कियां हमारे हथियार हैं। हथियारों को कभी किसी ने हमराज नहीं बनाया। कमांडर के खैमे में ये हालत थी कि कमांडर इस इत्मीनान के साथ सो गया था कि रक्कासा ने उसे गुनाह से साफ बचा लिया और उसके सीने में बाप को बेदार कर दिया। रक्कासा उसे बहुत देर देखती रही। कमांडर का चेहरा जब रक्कासा के आंसुओं में छुप गया तो वो खैमे से निकल गई, अपने खैमे में गई और सो गई। रात की एक ही साथ रहती थी जो गुजर गई। नाच गाने वाले जागे तो सूरज ऊपर आ गया था। लड़कियों को मालूम ही नहीं था कि उन्हें कहाँ जाना है। साजिंदे उन्हें अपने साथ ले जाने लगे तो कमांडर बाहर खड़ा था। जहरा दौड़कर उस तक गई और कहा, मेरे सर पर हाथ रखो। कमांडर ने उसके सर पर हाथ रखा तो जहरा ने उसका दूसरा हाथ पकड़कर आंखों से लगाया और वो भीगी आंखों से उससे रुखसत हुई।
تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ. امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.